ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः सिद्धं शुद्धं पनमीय जिनिंदवर्णेमि चंदम कलंकम गुणरयन भूषनुदयम जीवसपरुवनम ओछम। बोलो देवादिदेव 1008 श्री श्रेयांसनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री नेमिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री बाहुबली भगवान की जय। सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य श्री नेमि चंद्राचार्य महामुनिराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। विद्याकुल शिरोमणि आचार्य श्री समय सागर जी महामुनिराज की जय। श्रमण शिरोमणि निर्यापक महाश्रमण मुनि पुंगो श्री सुधा सागर जी महामुनिराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। कल अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य श्रुत के अध्ययन के विषय में हमने समझा था अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य के जो अक्षर होते हैं वो कितने होते हैं आदि संख्याओं के ज्ञान को हमने कल की कक्षा तक समझा था। सभी से निवेदन है, देखिए विषय बड़ा सुंदर है और विषय समझने के साथ साथ अनुकरणीय भी है, क्योंकि ये जो विषय है ये हम बार बार बोलते हैं द्वादशांग जिनवानी माता के जय। ये द्वादशांग जिनवानी माता क्या है? ये द्वादशांग मतलब ये 12 अंग कौन कौन से है, 12 अंग की क्या क्या व्याख्या है, ये सारी बातें यहाँ पर हमको बताई जा रही है। हम पढ़ते हैं कोटि शतम द्वादश चैव कोटो। अब ये सारी बातें हमारे सामने आचार्य महाराज बहुत सुंदर तरीके से, मतलब गागर में सागर भरने के तरीके से यहाँ पर रख रहे हैं। इसलिए आप सभी जो है इन सभी बातों को ध्यान से सुनिएगा और बहुत अच्छे से इस सभी विषय को हमें लेना है। देखो ध्यान भैया से। जी, हमारा हैंड रेज नहीं होता है। हमारे मोबाइल में कुछ गड़बड़ होगी, हमारा हैंड रेज नहीं होता। हम कैसे आपसे पूछ सकते हैं? कोई पूछना हो तो। देखो अभी तक तो आप ग्रुप से नहीं जुड़ रहे थे, आप अभी जुड़ गए तो धीरे धीरे जो है ना आप उसको समझो सीखो, उसमें है वो सभी मोबाइल में होता है, वो मोबाइल में नहीं रहता। एक्चुअली जूम ऐप में ही रेज हैंड ऑप्शन होता है, धीरे धीरे आ जाएगा दीदी, आप उसमें ढूंढ लेना थोड़ा सा, ठीक है। नहीं, वो मेरे को पता है, पर मेरे में कुछ गड़बड़ी आ गई, मोबाइल में आ नहीं रहा भैया जी। अब उसमें आप क्या कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप पे प्रश्न भेज दीजिए, ठीक अच्छा है। अच्छा, ठीक है ठीक है, हाँ चल। हाँ। अच्छा भैया, भैया जी वैसे ग्रुप में आप मुझे जोड़ लीजिए, ये तो मैंने कहीं से लिंक लिया हुआ है आपका। आप है ग्रुप पर ऑलरेडी। अच्छा है, अच्छा। हाँ। ठीक, ठीक है। चलिएगा, विगत दिनों से हम श्रुतक ज्ञान के विषय में यहाँ पर सुन रहे हैं। श्रुतक ज्ञान के सर्वप्रथम दो भेद किए थे, अक्षरात्मक श्रुतक ज्ञान और अनक्षरात्मक श्रुतक ज्ञान। उसमें जो 20 प्रकार के भेद श्रुतक ज्ञान के हमने पढ़े थे, उसमें अनक्षरात्मक श्रुतक ज्ञान के दो भेद थे, पर्याय और पर्याय समास ज्ञान। अक्षरात्मक जो श्रुतक ज्ञान था, उस अक्षरात्मक श्रुतक ज्ञान के आचार्य महाराज ने 18 भेद किए हुए हैं। उन 18 भेदों के नाम को भले ही हम याद नहीं कर पाए, लेकिन 18 भेद हमको जो है वो किस तरह से होते हैं, उन भेदों को 9 यदि नाम हमने याद कर लिए तो बाकी सब अपने आप हो जाएंगे। 9 कौन से याद करने? अक्षर, पद, संघात, प्रतिपत्तिक, अनुयोग, प्राभृत प्राभृत प्राभृत, वस्तु और पूर्व। फिर इसी में समास शब्द लगाना है। अक्षर समास, पद समास, संघात समास, प्रतिपत्तिक समास, अनुयोग समास, प्राभृत प्राभृत समास, प्राभृत समास, वस्तु समास और पूर्व समास। हमने इसको कैसे याद किया था? हमने याद किया था अपसंप्र, अप्राप्र व पु। तो ये क्या है? इसके पहले पहले अक्षर है।
ये यदि हम लिख के लेंगे ना तो ये याद हो जाएंगे। हम समझ रहे हैं, दो प्रकार का श्रुतक ज्ञान हमने पढ़ा, अनक्षरात्मक और अक्षरात्मक। अनक्षरात्मक श्रुतक ज्ञान वह होता है जो मात्र चिन्हों से उत्पन्न होता है। अक्षरात्मक श्रुतक ज्ञान जो अक्षरों से, पदों से, छंद आदि से उत्पन्न होता है। अनक्षरात्मक श्रुतक ज्ञान के जो स्वामी हैं वो एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक होते हैं। संगी पंचेंद्रियों के क्वचित कदाचित अनक्षरात्मक ज्ञान भी पाया जाता है। अक्षरात्मक श्रुतक ज्ञान सिर्फ पंचेंद्रिय जीवों के ही होता है। जो अनक्षरात्मक होता है उसमें व्यवहार में प्रवृत्ति कुछ भी नहीं होती है, लेकिन अक्षरात्मक श्रुतक ज्ञान से सारा व्यवहार चलता है। ठीक है। अब ये जो अनक्षरात्मक श्रुतक ज्ञान है वह कितना होता है, तो हमने पढ़ा था असंख्यात लोक प्रमाण। असंख्यात लोक प्रमाण मतलब असंख्यात लोक बार षट स्थान पतित वृद्धि सहित वह अनक्षरात्मक श्रुतक ज्ञान होता है। अक्षरात्मक श्रुतक ज्ञान की व्याख्या क्या की थी हमने? इकट्ठी माइनस एक, इकट्ठी में से एक कम, इसी को हम बोलेंगे द्विरूप वर्ग धारा का छठा स्थान माइनस एक। इसी को हम बोलेंगे, दो को हमें ऊपर 64 लिखना है, जैसे दो का वर्ग दो होता है तो दो का 64 माइनस एक। मतलब ये जो 20 अंक प्रमाण अक्षर होते हैं, वो 20 अंक प्रमाण जो अक्षर होते हैं वे अपुनरुक्त अक्षर होते हैं। अपुनरुक्त अक्षर मतलब जो जिसका उच्चारण अब दोबारा नहीं किया जाता, एक ही बार होता है। और पुनरुक्त अक्षर मतलब होते हैं जो अक्षर बार बार दोहराए जाते हैं। तो ये जो अपुनरुक्त अक्षर है इसका प्रमाण 20 अंक प्रमाण है, और पुनरुक्त अक्षरों का कोई प्रमाण नहीं होता है, वो तो बहुत अधिक होते हैं। अक्षर जो श्रुतक ज्ञान है, अक्षरात्मक श्रुतक ज्ञान, उसके दो भेद है, पर्याय पर्याय समास। और अक्षरात्मक श्रुतक ज्ञान के जो भेद है, अक्षर अक्षर समास, पद पद समास, संघात संघात समास, प्रतिपत्तिक प्रतिपत्तिक समास, अनुयोग अनुयोग समास, प्राभृत 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 समास, प्राभृत प्राभृत समास, वस्तु वस्तु समास, पूर्व और पूर्व समास। तो श्रुत जो है उस श्रुत ज्ञान के 20 भेद हैं। क्यों है 20 भेद? क्योंकि श्रुत ज्ञानावरण के भी 20 ही भेद होते हैं। इसमें हमने पढ़ा था सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्तक जीव के जो सबसे जघन्य ज्ञान होता है उसको पर्याय ज्ञान कहते हैं। वह पर्याय ज्ञान क्या है? वह पर्याय ज्ञान सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्तक जीव के प्रथम समय में सबसे जघन्य ज्ञान होता है, उस ज्ञान को पर्याय ज्ञान कहते हैं। यह ज्ञान कैसा होता है तो उसकी विशेषता दी थी, ये निरावरण होता है, उस पर कोई आवरण नहीं होता। सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्तक जीव के जितने भव, मतलब कितने भव होते हैं, तो हमने पढ़ा था ना 6012 भव उनके होते हैं। अब 6012 भवों में भ्रमण करके अंत के अपर्याप्त शरीर को तीन मोड़ाओं के द्वारा जो जीव ग्रहण करने वाला है, उसके प्रथम मोड़े के समय में ही वह सबसे जघन्य ज्ञान अर्थात पर्याय ज्ञान होता है। सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्तक जीव के उत्पन्न होने के प्रथम समय में स्पर्शन इंद्रिय जन्य मतिज्ञान पूर्वक लब्ध अक्षर रूप श्रुतक ज्ञान होता है। किसके? देखो, सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्तक जीव के उत्पन्न होने के प्रथम समय में, ठीक है ना, लब्ध अक्षर रूप। अब ये जो पर्याय ज्ञान था, इस पर्याय ज्ञान के विषय में हमने अच्छे से चर्चा कर ली थी, ठीक है ना। अब जो है आगे थोड़ा सा विषय हमको पढ़ना है। देखो ध्यान से, ये जो मतलब पर्याय ज्ञान है, वह पर्याय ज्ञान और पर्याय समास ज्ञान ये अनक्षरात्मक है। तो पर्याय ज्ञान एवं अक्षर ज्ञान के बीच में जितने भी भेद होते हैं वो सब पर्याय समास है। पर्याय ज्ञान के ऊपर कौन कौन से होते हैं? तो षट स्थान पतित वृद्धि होने पर पर्याय समास ज्ञान के भेद हमको प्राप्त होते हैं, जो कि
असंख्यात लोक प्रमाण होते हैं। देखो, बहुत लोगों ने प्रश्न किया है व्हाट्सएप पर, षट स्थान पतित वृद्धि आपने पूछा है वो कौन से है, तो आपको उसको दो भागों में बांटना है। एक भाग वृद्धि, दूसरा गुण वृद्धि। भाग वृद्धि अनंत भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि। गुण वृद्धि संख्यात गुण वृद्धि, असंख्यात गुण वृद्धि, अनंत गुण वृद्धि। यह छह स्थान जो अभी आपकी परीक्षा ली थी ना, उसमें आवश्यक थे, उतने ही पूछे गए थे। इसलिए उसमें ज्यादा विकल्प कोई भी मत कीजिए। षट स्थान पतित वृद्धि के छह स्थान, ठीक है ना। तो समस्त जीव राशि जो है वह समस्त जीव राशि मतलब जितनी होती है, फिर असंख्यात लोक प्रमाण राशि, फिर उत्कृष्ट संख्यात राशि, ये अनंत भाग वृद्धि आदि जो है ना, इसके भेद वो हमको परीक्षा में अपेक्षित नहीं थे जो उसमें ली थी। अब आगे जैसी जैसी परीक्षा होगी आपको बताया जाएगा कि कितना विस्तार आपको करना है। इसलिए जिसने छह स्थान प्रतीत वृद्धि के दो भागों में भाग वृद्धि और गुण वृद्धि करके लिखे होंगे, उनको भी पूरे मार्क है। इसलिए उसमें विकल्प आप बिल्कुल भी मत कीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इतना विषय जो है हमने पढ़ा था। फिर कल की कक्षा में जो हम आगे बढ़े थे, तो उसमें हमने देखा अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य। ये श्रुतक ज्ञान के कुल दो भेद होते हैं मुख्य रूप से। तो अंग प्रविष्ट में हम किसको लेते हैं? अंग प्रविष्ट में हम लेते हैं 12 अंगों को, मतलब द्वादशांग। तो 12 अंगों का जहां समावेश हो वह अंग प्रविष्ट। अब अंग प्रविष्ट में 12 अंग में कल हमने देखा था जितने अक्षर होते हैं वो 1634 करोड़ वाले, उतने पद यदि है तो अंग प्रविष्ट में, बाकी जो बचते हैं अक्षर उससे अंग बाह्य की रचना होती है। तो अंग बाह्य में अक्षरों की अपेक्षा देखा गया जितने अक्षरात्मक श्रुतक ज्ञान है, चाहे वो अंग प्रविष्ट के हो या अंग बाह्य के, दोनों मिलाकर संपूर्ण अक्षरों का जो प्रमाण होता है उसको हम कहते हैं इकट्ठी प्रमाण। ठीक है ना, उसको हम क्या कहते हैं? इकट्ठी प्रमाण। इकट्ठी प्रमाण यहाँ किसको कहा है? हम उसको कहते हैं द्विरूप वर्ग धारा। उस द्विरूप वर्ग धारा में छठे वर्ग का जो प्रमाण संख्या निकलती है उसको इकट्ठी कहलाते हैं। मतलब जो दो को हमने, मतलब जो 64 प्रकार के अक्षर होते हैं, उस दो को 64 बार लिखने के बाद जो संख्या निकलती है उसको हम इकट्ठी कहते हैं। अब उसमें से एक को हमने घटा दिया। अब जितने अक्षर बचेंगे उतने ही अपुनरुक्त अक्षर होते हैं, मतलब उन अक्षरों का पुनः उच्चारण बार बार नहीं होता है। अब अक्षरात्मक श्रुतक ज्ञान के जो भेद हमने पढ़े थे उसमें जो अक्षर, अक्षर समास, पद, पद समास आदि एक एक अक्षर बढ़ाते बढ़ाते जब हम 1634,83,07,888 अक्षरों का समूह बनाया था, उस समूह को हमने कहा था एक पद। एक पद में अक्षर कितने होते हैं? तो एक पद में 1634,83,07,888 पद। ठीक है, विषय को बड़े गौर से सुनकर आप याद रखना। और आपके सामने जो ग्रंथ है ना उसमें कुछ कुछ चीजें पेंसिल से आप नोट कर सकते हैं, और जहां पे ये चीजें है उसको अंडरलाइन करके रखो। अब पद में ये इतने अक्षर होते हैं। अब देखो, जो अपुनरुक्त अक्षर है वो एक कम इकट्ठी प्रमाण में आ जाते हैं। ठीक है ना, तो 1634 करोड़ जो अक्षर है वे कुल पदों की संख्या है। इसमें अभी हमें कुछ अंग प्रविष्ट है, कुछ अंग बाह्य है, तो इसको कैसे हम निकालेंगे? तो इसको निकालने के लिए हमने क्या किया था, जो संख्या आई थी ना मुख्य, किसकी? इकट्ठी की। इकट्ठी की जो संख्या आई थी उसमें हमने इकट्ठी प्रमाण जो है उस इकट्ठी प्रमाण को जो पदों की संख्या थी उस पदों की संख्या से भाग दिया। कल हमने पढ़ा था ना, स्क्रीन पर वो लिखकर आपको दिया था सब कुछ। तो पदों की संख्या कितनी थी? 1634,83,07,888 जो है वह अक्षरों का समूह बना था। ठीक है,
अब ये जो अक्षरों का समूह बना, उसमें जो 20 अंक प्रमाण संख्या थी, कौन सी? 1 8 4 4 6 7 4 7 0 5 5 1 6 5 1 6 1 6 के बजाय एक कम करने से 1 5 हो जाती है। इस 20 अंक प्रमाण जो अगली गाथा में संख्या दी थी ना, उसी संख्या को हमने पद का भाग दिया था। तो 1600 जो 34 करोड़ आदि है ना, उससे हमने उसको भाग दिया था। 1634 करोड़ 83 लाख 7,000 888 का भागफल क्या आया था? भागफल हमको प्राप्त हुआ 112 करोड़ 83 लाख 58,005। भागफल क्या आया उसका? 112 करोड़ 83 लाख 58,005। यही जो होते हैं, यह पद, ये संपूर्ण द्वादशांग है। इतना ही द्वादशांग है। इन सब को अंग प्रविष्ट में रखा गया है। अर्थात जो 12 अंग है, ये 12 अंग, इनमें जो संख्या है, यह संख्या 112 करोड़ 83 लाख 58,005। अब जो शेष बचा है, शेष जो बचा है, वो शेष अक्षरों की संख्या कितनी है? 8 करोड़ 1 लाख 8 हजार 175। तो इन 8 करोड़ 1 लाख 8 हजार 175 इन अक्षरों से जिन शास्त्रों की रचना होती है, उनको हमने अंग बाह्य कहा था। ठीक है ना? अब जो 64 प्रकार के मूल वर्ण हैं, उनमें 33 व्यंजन, 27 स्वर और 4 अयोग वाह। अब ये 64 वर्ण आपस में मिलकर जब इनके भंग बनाए जाते हैं, भंग मतलब इनके भेद, तो ये 64 भेद इनके बनते हैं। ठीक है ना? तो जैसे सौरंभ, समारंभ, आरंभ, कृतकारित, अनुमद, क्रोध, मान, मायालोभ और मन वचन काय, ये संख्या कितनी है? सौरंभ, समारंभ, आरंभ 3, फिर कृतकारित, अनुमोदना ये 3, फिर क्रोधमान, मायालोभ 4, और फिर मन वचन काय ये 3। इतनी संख्या के जब भंग बनाए तो कितने भंग बने? 108 भंग बने। ठीक है ना? ऐसे ही जो 64 प्रकार के वर्ण होते हैं, इन 64 प्रकार के वर्णों को जब हम आपस में इनके भंग बनाते हैं, तो एक अक्षर दूसरे अक्षर में मिलाकर जो भंग बनते हैं, तो उनके टोटल जो संख्या अभी हमने पढ़ी ना, उतने भंग बन जाते हैं। उतने भंग बन जाते हैं उसके। ठीक है? तो वह हमें क्या करना है, जो संख्या है ना, वो 18, 44, 67, 44, 07, 37, 09, 55, 16, 15, इतने उसके भंग बन जाते हैं। ये याद रखना है। अब ये भंग मतलब भेद। जैसे आपको बोलूं, किसी ने बोला आम, पीला, मीठा, शब्द कितने हैं? 3। फिर हम क्या बोलेंगे? मीठा पीला। आम कैसा चाहिए? मीठा पीला। फिर मीठा पीला आम, आम मीठा पीला। ये जो 3 शब्द है, ये आगे पीछे करेंगे तो इसको 9 बार बोला जा सकता है। तो ऐसे इन 64 वर्णों को जो संख्या अभी हमने पढ़ी ना, उतनी बार बोला जाता है। और यह संख्या है, यह संख्या अपुनरुक्त अक्षरों की संख्या है। अपुनरुक्त मतलब एक अक्षरों का दोबारा उच्चारण नहीं किया गया है, एक ही बार किया गया है। ठीक है ना? इस तरह से ये अपुनरुक्त अक्षरों की संख्या है। अब जो आगे हमको पढ़ना है, उस विषय की ओर अब हम चलते हैं। ठीक है? देखो, आपके ग्रंथ में जो गाथा दी गई है, 355 नंबर। ठीक है? ये जो कल हमने संख्याएं पढ़ी थी, उसी संख्या को और समझाने के लिए जो है, आगे की गाथा को बता रहे हैं। जो कल का गणित हमने पढ़ा था, उससे आज आपको बहुत आसान जाएगा। ठीक है? 355 नंबर की गाथा देखिए। मध्यम पद, मध्यम पद खर वही द,
मध्यम पद खर वही द। वन्नाते अंग पूवग पदानी। वन्नाते अंग पूवग पदानी। से सखर संखाऊ। से सखर संखाऊ। पयिन्नयानं पमानं तु। पयिन्नयानं पमानं तु। एक साथ बोलिएगा। मध्यम पद खर वही द। वन्नाते अंग पूवग पदानी। से सखर संखाओ। पयिन्नयानं पमानं तु। देखिए, जो अक्षर हमने लिए थे उन अक्षरों में से अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य श्रुत के अक्षरों का विभाजन कैसे करना है। तो इसके लिए यहाँ पर बता रहे हैं मध्यम पद अक्षर। मध्यम पद मतलब मध्यम पद के अक्षरों का वहिद जो प्रमाण है। जो मध्यम पद के अक्षर है उन मध्यम पद के अक्षरों का मतलब जो मध्यम पद के अक्षरों के बराबर है। उन मध्यम पद के अक्षरों के बराबर एक पद के तीन भेद हैं। देखो ध्यान से, पहले तो क्या पढ़ना। एक तीन प्रमाण पद आपको सॉरी पदों के तीन भेद आपको पहले बताए गए थे। याद है, सभी को याद होंगे। एक बार थोड़ा सा कोशिश कर लीजिएगा। तीन भेद बताए थे, अर्थ पद, प्रमाण पद और मध्यम पद। अब ये मध्यम पद की बात चल रही है, ठीक है ना। तो ये तीन प्रकार के पद कौन से होते हैं। देखो, पहला होता है अर्थ पद। अर्थ पद मतलब होता है ऐसा वाक्य बोला जाए जिसमें हमें वाक्य का अर्थ संपूर्ण समझ में आ जाए। अब उसको हम बोलेंगे अर्थपद। इसमें जो अक्षरों की संख्या है वह कोई निश्चित नहीं है। कोई यूं कहे ना, जैसे पापा होते हैं, हम कुछ शैतानी कर रहे तो बोलते शांत। उस एक शांत में संपूर्ण बात जो पापा को कहनी है उन्होंने वो कह दी। क्या कह दिया, जिस चीज के लिए हम जिद किए कर रहे थे वो चीज मिलेगी नहीं। अब शांत रहो, कोई मस्ती नहीं करनी है। और अगर मस्ती करेंगे तो उसका परिणाम क्या होगा, वो एक शांत शब्द में सब कुछ अर्थ हमें समझ में आ गया। वो कहलाता है अर्थपद। पापा ने कह दिया हमको, जाओ मार्केट से जाकर ये सामान लेकर आओ। अब इस वाक्य में भी जो जो पापा कहना चाह रहे हैं वह बात हमारे समझ में आ गई, वो कहलाती है अर्थपद। आचार्य उमा स्वामी महाराज चाहे ये कह रहे हैं नानो हो, दो अक्षरों में अपना पूर्ण अर्थ वो प्रकट कर रहे हैं, नानो हो बस। और जब वो बड़ा सूत्र लिखते हैं तो बड़ा सूत्र हमने पढ़ा ना, जहां पे नाम का वर्णन चल रहा है वहां पे कितना बड़ा सूत्र लिख दिया। तो वह भी एक पद। भाई जितने पदों से अक्षर पूर्ण हो जाए उसको हम कहते हैं अर्थपद। दूसरा कहलाता है प्रमाण पद। प्रमाण पद में अक्षरों की संख्या निश्चित की होती है। एक संख्या निश्चित की जाती है, उतने ही प्रमाण पद। जैसे हम सुबह जैसे हम अभिषेक के बाद पूजन पढ़ते हैं तो उसमें विनय पाठ पढ़ते हैं, यह विधि ठाड़ो होए के प्रथम पढ़े जो पाठ। ये क्या है, ये दोहा छंद है। जैसे हम भक्तामर स्तोत्र पढ़ते हैं, ये वसंतिल का छंद है, ठीक है ना। जैसे हम जो हमारा वो पढ़ते हैं नित्या प्रकंपाद भूत केवलोगा, वो इंद्र वज्रा छंद है। तो वो छंद चलते रहते हैं, लेकिन उन छंदों की जो मात्रा है, उन छंदों के जो अक्षर है,
उन अक्षरों की, उन मात्राओं की संख्या निश्चित है। अच्छा, उसमें चरण कितने होंगे? जैसे नमोकार मंत्र में 5 पद है, 5 पद में वो आर्या छंद है नमोकार मंत्र का, तो ये 5 पद उसमें होने चाहिए। और प्रत्येक पद में अक्षर कितने, वो भी उसकी संख्या निश्चित है। थोड़ा सा भी गड़बड़ कर देंगे तो उसको बोलने में दिक्कत जाएगी। तो कम हुआ तो भी दिक्कत जाएगी, ज्यादा किया तो भी दिक्कत जाएगी। और ऐसे जो मंत्र पद होते हैं उसमें तो अक्षर जोड़ना नहीं चाहिए हमको कभी भी। देखो, बहुत लोग बोलते हैं नमो अरिहंतानम, नमो श्री सिद्धानम, नहीं, श्री हमको नहीं जोड़ना है। ओम नमो अरिहंतानम हमको नहीं जोड़ना है। ये भले विषयांतर बीच में हो गया, लेकिन बोल रहा हूं जो नमोकार मंत्र के जितने पद है उतना ही होना चाहिए। आप देखते हैं ना, पुष्पदंत और भूतबली आचार्य, एक अक्षर अधिक हो गया तो जो देवी प्रकट हुई उसके दांत बाहर थे, कम हुआ तो दांत ही नहीं थे। तो बताइए, हम नमोकार मंत्र में ऐसी गड़बड़ी क्यों करें? उच्चारण करते समय या सामूहिक जब नमोकार मंत्र का पाठ होता है तो हम ओम नमो हरिहंतानम नहीं, नमो हरिहंतानम ही बोलने का प्रयास करें, उसका ही फल हमको मिलेगा। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं, जहां पर अक्षरों की संख्या निश्चित की गई है उसको प्रमाण पद कहते हैं। इसमें अक्षर और मात्राओं की संख्या निश्चित होती है। जैसे हम गाथा अभी पढ़ रहे हैं, अब ये जो गाथा है इस गाथा को गाया भी जा सकता है। अब इसमें थोड़े अक्षर कम ज्यादा हो गए, लय बिगड़ जाती है। ठीक है। तीसरा होता है मध्यम पद। इस मध्यम पद के विषय में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था। जो मध्यम पद की संख्या है वो संख्या ही अभी जो हम पढ़ रहे हैं ना बार बार, वही संख्या है मध्यम पद की। कितनी? 1634,83,07,888। ये मध्यम पद की संख्या है, ये निश्चित संख्या है। इसका उपयोग लोक व्यवहार में बहुत कम होता है, लेकिन शास्त्रों की रचना में इसका बहुत अधिक मात्रा में उपयोग होता है। अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य ग्रंथों की रचना इन्हीं मध्यम पद का प्रयोग करके ही हुई है। एक मध्यम पद में बताए गए अक्षरों की संख्या वही है जिसे हमने जो 1634 करोड़ आदि बोला गया था। अब सुनो ध्यान से, एक अक्षर है, एक अक्षर है मान लो राम। वो राम एक पंक्ति में हमने 10 बार लिखा, और ऐसी उस कॉपी की मान लो 12 पंक्तियां हैं। तो आप सोचिए, उस एक अक्षर को हम 12 बार वो शब्द राम 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 लिखा और 12 पंक्तियों में लिखा, तो हमारे जो 20 अक्षर हैं उसके लिए हमें कम से कम 250-300 पेज लगेंगे। और अब यदि 1634 करोड़ अक्षर हमको लिखने हैं तो कितने पृष्ठ हमको भरने पड़ेंगे? मतलब कितना बड़ा ग्रंथ होता होगा, आप सोचिए। कितने महान हमारे आचार्य थे, इतना ज्ञान उनको था, ये सब कुछ उनको याद था। ये तो काल की मर्यादा रही कि वह जो ज्ञान है वो घटते घटते हम तक आया। लेकिन इसमें भी आचार्य नेमि चंद्राचार्य जैसे महान आचार्यों का उपकार हमको मानना चाहिए कि उनके कारण यह ज्ञान हमारे पास पहुंच रहा है। ठीक है। अब जो मध्यम पद की बात है, उस मध्यम पद में जितने वर्ण थे, उस वर्ण का हमने जो टोटल अभी 20 अंक प्रमाण वर्ण थे उसमें मध्यम पद का भाग लगाया। जो भाग फल आया वह पूर्ण पदों की संख्या है। इन्हीं पदों और अंगों तथा पूर्वों को पद कहा गया है। ठीक है ना। और जो बचते हैं उससे अंग बाह्य की रचना हुई, और जो उत्तर उसका भागफल आया 112,83,05,805। ये जो मुख्य पद है इसी से संपूर्ण द्वादशांग की रचना हुई है। ठीक है ना। इसी से ही सब कुछ द्वादशांग की रचना हो जाती है। अब इस गाथा के माध्यम से हमको यही बात समझाई जा रही है। ठीक है। मध्यम पद, मध्यम पद अक्षर वहिद वन्ना ते अंग पूवग पदानी। जो मध्यम पद के अक्षर हैं, जो मध्यम पद के अक्षर है, वो मध्यम पद के अक्षर कितने? अभी जो हमने पढ़े
वो मध्यम पद के अक्षर, ठीक है ना। 1634 करोड़ वाली जो संख्या है वह मध्यम पद के अक्षर है। इसके लिए ये तीन भेद जो बताए ना वो अक्षर। तो अब क्या बता रहे हैं, मध्यम पद अक्षर वहिद, जो मध्यम पद है, मध्यम पद प्रसिद्ध है, तो मध्यम पद के अक्षर से अंग पूर्वक पदानी, जो जिसमें मध्यम पद के जितने अक्षर होते हैं उन वर्णा से, मतलब उन अक्षरों से अंग और पूर्वक, अंग और पूर्व की रचना होती है। शेष, जो शेष अक्षर संख्या, और जो शेष अक्षर बचते हैं, जो शेष अक्षरों की संख्या बचती है, मतलब जो भाग फल आया, भाग फल जो आया 112 करोड़, उससे अंग और पूर्व की रचना हुई। और जो उत्तर आया, शेष जो संख्या बची है, उससे प्रकीर्णक आदि की रचना होती है, मतलब अंग बाह्य की रचना होती है। ठीक है, ध्यान से देखो। एक कम इकट्ठी प्रमाण, एक कम इकट्ठी प्रमाण याद रखना, कल एक दीदी ने बोला था, चाहे एक कम इकट्ठी बोलो, चाहे 20 अंक प्रमाण बोलो, चाहे 2 के ऊपर 64 लगा के आगे -1 करो, एक ही बात है। तो एक कम इकट्ठी प्रमाण समस्त श्रुत के जो अक्षर हैं उनको मध्यम पद जो कह रहे हम, तो उनको, उन अक्षरों को 1634,83,07,888 का भाग हमने दिया। किसको? एक कम इकट्ठी को, मध्यम पद के अक्षरों का हमने भाग दिया। जो प्रमाण आया तो उतने अंग पूर्व संबंधी पद हमें जानने हैं, और जो शेष अक्षर बचते हैं उससे प्रकीर्णों की रचना होती है। तो 112 कोरी 83,58,005, इतने तो अंग प्रविष्ट के श्रुत के पदों का प्रमाण है। और जो शेष 8,01,08,175 अक्षर कहे, वे अंग बाह्य के प्रकीर्णक के होते हैं। ऐसे अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य दो प्रकार के श्रुत के पदों के अक्षरों का प्रमाण है। इस तरह से हमको जानना है, इस तरह से हमको समझना है। ये क्या है? ये अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट की संख्या का ज्ञान है। ठीक है, देखिए एक बार यह जो गाथा बता रहे हैं, इसी गाथा को अब हम एक बार, क्या होगा इसको, हाँ, ये जो कल आपको संख्या बताई गई थी ना, उस संख्या को एक बार समझा रहे फिर से। देखो, ये जो दो दो है, ये दो दो 64 बार हमने लिखे। तो 64 बार लिखने के बाद ये जो 20 अंक प्रमाण संख्या आती है, यहाँ पर देखो, इसको मैं पीला कर दे रहा हूं, ये 20 अंक प्रमाण संख्या आती है आपके स्क्रीन पर, देखिए। इसको हम बोलते हैं इकट्ठी प्रमाण। ये यहाँ पर 16-16 होती है लास्ट में, लेकिन एक कम करने से 16-15 हो गई है। इस 16-15 को हमने 1634,83,07,888 से भाग दिया। इस 20 अंक को 1634,83,07,888 का भाग दिया। भागफल क्या आया? 112,83,58,005। तो ये जो भागफल आया ना, इसको मैं पीला कर दे रहा हूं, देखो। ये जो भागफल आया, इस भागफल से ही ये संपूर्ण जो अंग बाह्य है, सॉरी अंग प्रविष्ट है, उसकी रचना होती है। अब इससे जो शेष बचेगा, ये यहां पर नीचे है। ठीक है, जो शेष बचेगा, उस शेष से क्या होगा? उस शेष से मतलब कितना है ये देखो, इसको 8,01,08,175 ये अक्षर बचे। इससे अंग बाह्य की रचना होती है। अंग बाह्य के नाम भी आगे आएंगे, प्रकीर्णक आदि। इससे इसकी रचना होती है। मतलब आप देखो, तो इस जो गणित है, इस गणित से सारी गाथाएं हमारी एकदम से यहाँ पर स्पष्ट हो जाती है। इसलिए इसको हमें अच्छे से याद रखना है। इसको आप लगे तो लिख के लेना है, तो आप आपके पेंसिल से इस पर लिख के भी लीजिए,
नहीं तो यही सब अक्षर जो है यहाँ पर बताए गए हैं। देखो आपके पुस्तक में, आप पुस्तक में दिया है ना, देखो यहाँ पर दिया है पुस्तक। हाँ, ये देखो, मध्यम पद के अक्षरों का जो प्रमाण है उसका समस्त अक्षरों के प्रमाण में भाग देने से जो लब्ध आए उतने अंग और पूर्वगत मध्यम पद होते हैं। शेष जितने अक्षर रहे उतना अंग बाह्य अक्षरों का प्रमाण होता है। तो पहले मध्यम पद के अक्षरों का प्रमाण बताया है कि एक मध्यम पद में 1634 करोड़ 83 लाख 7,000 888 अक्षर। जब इतने ही अक्षरों का एक पद होता है तब समस्त अक्षरों के कितने पद होंगे? भाई जो 20 अंक प्रमाण दिए हैं उसके कितने होंगे? तो इस तरह इसको हमने क्या किया, त्रैराशिक, मतलब जो 20 अंक प्रमाण राशि है उसको भाग हमने दिया। तो भाग फल जो आया वह एक मध्यम पद, और जो नीचे इच्छा राशि, मतलब जो नीचे जो शेष अक्षर बचे हैं वह शेष अक्षर नीचे जो बचते हैं उससे अंग बाह्य की रचना हो जाती है। इस तरह से इस गाथा के माध्यम से यहाँ पर वर्णन बताया गया है। अब यहाँ पर देखो आगे, आगे 13 गाथाओं में जो 12 अंग है और जो पूर्व है उन पदों की संख्या का ज्ञान हमको करा रहे हैं, और इसके साथ साथ इनके नाम भी बता रहे हैं और प्रत्येक की संख्या भी बता रहे हैं। बहुत अच्छा विषय है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। हाँ देखो, 356 नंबर की गाथा। आया रे सुदयड़े, आया रे सुदयड़े, ठाणे समवाय नाम गे अंगे, ठाणे समवाय नाम गे अंगे, ति सॉरी तत्तो विख्यापन्नतिये, पन्नत के लिए तत्तो विख्यापन्न तिये नाह सधम कहा। एक गाथा और लेंगे, मतलब इसी के साथ ये जुड़ी हुई है तो नाम सारे आ जाएंगे। तो तो वासय अध्ययने, तो वासय अध्ययने, अंतयडे नत्तुरो वाददसे, अंतयडे नत्तुरो वादसे, पन्नानं वायरने, पन्नानं वायरने, विवाय सुत्तेय पद संखा, विवाय सुत्तेय पद संखा। देखो, आया रे शुद्धयड़े ठाणे समवाय नामगे अंगे। ठीक है, आया रे शुद्धयड़े ठाणे समवाय नामगे अंगे। अब देखो पहला क्या बता रहे, आया रे, आया रे मतलब आचार, शुद्ध यड़े मतलब शुद्ध, यड़े मतलब कृते, ठीक है ना, सूत्र कृते मतलब सूत्रकृत। फिर ठाने, ठाने मतलब स्थाने, स्थान। और समवाय नामगे, और समवाय नामगे अंगे, अंग में। इसमें देखो सब में सप्तमी विभक्ति लगी है, आया रे शुद्ध यड़े ठाने समवाय नामगे अंगे। अंग शब्द सब में लगाना है,
आयारे अंगे, शुद्ध यड़े अंगे, ठाने अंगे, समवाय नामगे अंगे। ये सप्तमी विभक्ति लगा है, मतलब सप्तमी विभक्ति का अर्थ क्या होता है? में मतलब उसमें। तो आचार अंग में, सूत्रकृत अंग में, स्थान अंग में, समवाय अंग में, तत्तो उससे आगे विख्यापन्नतीय। विख्या मतलब व्याख्या, पन्नतीय मतलब प्रज्ञप्ति, व्याख्या प्रज्ञप्ति अंगे नाहस्य धम्म कहा। नाहस्य मतलब नाथ के, नाहस्य मतलब नाथ के, मतलब नाथ के धम्म कथा, नाथ के धम्म कथा में। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या बता रहे हैं, यहाँ पर सभी अंगों के नाम बता रहे हैं। तो इसमें अंगों के नाम दिए हैं, और ये जो नाम है, इस नाम में ही कितने कितने संख्या है ये बताएंगे, इसलिए इसमें सप्तमी विभक्ति लगाई गई है। अब अंत में दिया नायस्य धम्म कहा, मतलब नाथ का धर्म कथा। इसको हम पढ़ते हैं ज्ञात्री धर्म कथा, नाम आता है देखो बार बार। तो ज्ञात्री कथा, ज्ञात्री धर्म कथा कहो या नाथ धर्म कथा कहो, एक ही बात है। तो पहले जो गाथा है, इस पहली गाथा में आचारांग, सूत्रकृतांग, स्थानांग, समवायांग, ये पहली लाइन में चार। उसके बाद ततो मतलब तत्पश्चात, उसके बाद व्याख्या प्रज्ञप्ति, और नाथस्य धर्म कथा, नाथ की धर्म कथा या फिर गायत्री धर्म कथा। ऐसे 6 अंग इस पहली गाथा में दिए। क्लियर हो गया? अब देखो अगली गाथा, इसके बाद जो दूसरी गाथा दे रहे हैं 357 नंबर की गाथा। तो वासय अध्ययने, तो वासय अध्ययने, तो वासय मतलब यहाँ पर देखो जो अगली गाथा है तो वासय मतलब उवासय। तो का अर्थ होता है यहाँ पर उसके बाद। फिर वासय अध्ययने, वासय मतलब उपासका, अध्ययन मतलब अध्ययने, तो उपासका अध्ययन अंग में। अंत यड़े, यड़े का अर्थ फिर से यहाँ कृत लेना है, अंतकृत अंग में। फिर अनुत्तरो उपवाद देसे, अर्थात अनुत्तर उपवाद से। फिर पन्नाणम मतलब प्रश्न अंग में, वायरने मतलब व्याकरण अंग में, विवाय सुत्ते और विपाक सूत्र अंग में, पद संख्या अर्थात पद संख्या कितनी है, इस बात की चर्चा यहाँ पर करेंगे आगे। ये दो गाथाओं में, मतलब इन दो गाथाओं में नाम दिए। पहली गाथा में यहाँ पर कितने नाम दिए थे? 6 नाम दिए थे, आचारांग, सूत्रकृतांग, स्थानांग, समवायांग, व्याख्या प्रकृति और नाथ की धर्म कथा या नाथस्य धर्म कथा। फिर आगे जो है, अभी 6 अंग बताए, अभी और आगे 5 नाम यहाँ पर दे रहे हैं। 5 नाम कौन कौन से दिए? उपासकाध्ययनांग, अंतकृत दशांग, ठीक है ना, अंतकृत दशांग। फिर अनु अनुत्तरोपपादिक दशांग, ठीक है, अनुत्तरोपपादिक दशांग। फिर प्रश्न व्याकरण, प्रश्न व्याकरण, ये दोनों एक साथ लेना है। और फिर विपाक सूत्र। इस प्रकार कुल 11 अंग यहाँ पर हो रहे हैं। अभी 12वां अंग यहाँ पर नहीं लिया है। 12वां अंग होता है दृष्टिवाद, या उसको दृष्टि प्रवाद भी कहते हैं। उसका वर्णन, उसका विभाजन बड़ा है, तो उसका वर्णन आगे आएगा। 357 नंबर तक अभी हमने सिर्फ यहाँ पर नाम पढ़े। यहाँ पर इनके 12 के नाम हमको दिए गए। ठीक है, देखो आचारांग, सूत्रकृतांग, स्थानांग, समवायांग, व्याख्या प्रज्ञप्त्यांग, धर्म कथांग, उपासका अध्ययनांग, अंतकृत दशांग, अनुत्तरोपपादिक दशांग, प्रश्न व्याकरण और विपाक सूत्र। इन 11 अंग पदों की संख्या यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है।
हम पढ़ते हैं, देखो, जिनवानी की जब पूजन करते हैं, पहला आचारांग बखानो, अष्टादश पद बोलते हैं ना उसमें, तो वो अट्ठादश पद, वो जो पद है उसमें वो कितने होते हैं, वो 358 और 359 नंबर की गाथा में दी गई है। देखो, दो गाथाओं में सारा वर्णन होगा, उसको हम कल की कक्षा में लेंगे, ठीक है ना। आज यहाँ पर सिर्फ हम इसको नाम को समझते हैं, फिर कल की कक्षा में उसका और वर्णन होगा। तो हमें यहाँ पर प्रत्येक दिन थोड़ा थोड़ा ये स्वाध्याय करके आगे बढ़ना है। वर्णन बहुत अच्छा है। कल देखो, ये जो अंतःकृत दशांग जो आएगा और अनुत्तरोपपादिक दशांग आएगा, ये मुनि महाराज होते हैं। आपने आचार्य शांति सागर महामुनिराज का अंतिम उपदेश यदि पढ़ा हो या सुना हो, तो अंतिम उपदेश में वो जयकार लगाते हैं, अंतःकृत दशांग मुनि महाराज जी की जय, अनुत्तरोपपादिक दशांग मुनि महाराजों की जय। मंगलाचरण में, मतलब जो अंतिम उपदेश दिया था उसका मंगलाचरण क्या था, ये वहां पर उनको जय करते आ रहे हो। ये कौन है? ये अंतःकृत मतलब होता है जो 24 तीर्थंकर होते हैं, उन 24 तीर्थंकरों में ये अंतिम केवल, मतलब अंतकृत केवली होते हैं, जिनके अंतिम समय में इनको उपसर्ग आता है। ऐसे 10-10, मतलब चौबीसों भगवान के 10-10 ये उपसर्ग केवली होते हैं। इनकी जयकारा जो है वो आचार्य शांति सागर महाराज जी के अंतिम उपदेश में लगाई गई है। मतलब देखो, आचार्य शांति सागर महाराज जी ने भी इन गाथाओं को पढ़ा था। सोचो अब किन गाथाओं को हम पढ़ रहे हैं। मतलब आचार्य शांति सागर महाराज जी इतने ज्ञानी थे, तो उनके पहले के ये जिन्होंने लिखा है आचार्य नेमी चंद्र जी महामुनि राज, कितने ज्ञानी होंगे। ये वर्णन जहां से उन्होंने लिया है, धौला जय धौला, वो कितने ज्ञानी होंगे। ये जहां से उनको मिला गंधर्व, वो कितने ज्ञानी होंगे। केवल ज्ञानी भगवान, केवल ज्ञान कितना महान होगा, इसकी मात्र हमको अभी कल्पना ही हम कर सकते हैं, और कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन इनको पढ़ रहे हैं तो एक तरह से केवली भगवान की जो केवली वाणी है, उस वाणी को हम स्पर्श कर रहे हैं, पवित्र हो रहे हैं। ये स्वाध्याय भी पूजा के एक अंग है। ये पूजा हम कर रहे हैं, भगवान की स्तुति यहाँ पर कर रहे हैं, भगवान को समझ रहे हैं, भगवान के जो हमारे लिए भगवान जी पत्र लिख कर गए हैं जिनवाणी के रूप में, उस पत्र को हम पढ़ रहे हैं। तो बड़े आनंद से पढ़ना है, और रोज प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा स्वाध्याय करना है। जो समझ में नहीं आए, आप उस दिन पूछो या फिर व्हाट्सएप पर भेजो, दिया जाएगा। हाँ, कुमकुम दीदी जी पूछिए, एक समय में एक ही प्रश्न पूछिए कृपया। हाँ बोलो। जयंत पंडित जी, पंडित जी बोलो। आपने ना अभी अर्थ पद और मध्य वो बताया ना प्रमाण पद। तो हम्म। जैसे नानू आपने बताया अर्थ पद है छोटा, पर इसका पूरा अर्थ क्लियर हो रहा है। और मध्यम पद में आपने जैसे नामकरण की जो प्रकृतियां हैं उसमें, तो उसको आपने मध्यम पद में प्रमाण पद में ना ना बताया। ना ना ना, वो भी अर्थ पद में है। देखो, तो चाहे वाक्य छोटा हो चाहे बड़ा हो, जिससे उसका अर्थ हमें प्रकट हो रहा है, वो अर्थ पद में ही आएगा। अच्छा, वो भी अर्थ पद ही है। प्रमाण पद हाँ, में आपने कहा ना कि अक्षरों की दोहरा बताया आपने, प्रमाण पद में गिनती रहेगी अक्षरों की। तो वो तो गिनती तो नाम में थोड़ी बताए। प्रमाण पद मतलब जो छंद वगैरह लिखे हैं, दोहे, जो इसमें अडिल है, वसंत तिलका है, ये सब प्रमाण पद में आएंगे। ये प्रमाण पद है, जैसे भक्तामय वगैरह ये सब प्रमाण पद में आएंगे। हाँ हाँ। तो अब जैसे जैसे बहुत छोटा आता है, जैसे कह मतलब कौन के लिए आता है, तो ये भी ऐसे ही आएगा उस पद में। क्या कह रहे गए, देखो, जिससे जैसे कह अर्थ कौन। प्रकट हो गया, जिससे अर्थ प्रकट हो गया, वो कुछ भी हो, वो अर्थ पद में आएगा। अच्छा, वो अर्थ पद में आएगा। ठीक है पंडित, बहुत अच्छा समझा रहे हैं, बहुत ही अच्छा समझा रहे हैं पंडित जी। इसकी वीडियो चलेगा रिकॉर्डिंग चलेगा, भेज दें जय तो बहुत। जिनेन्द्र। कल्पना दीदी जी बोलिए। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय बहुत अच्छा जिनेन्द्र। समझा रहे हैं आप भैया जी। मेरा प्रश्न है, दो प्रश्न है कि करोड़ गुना करोड़ तो कोटि कहलाता है ना भैया हम्म। जी। हम्म। तो अपन इनको क्या बोलेंगे, 112 करोड़ या 112 कोटि, जो संख्या 112 करोड़ बोलेंगे हम इसको। और 1634 1634 भी करोड़ ही बोलेंगे। करोड़ ही बोलेंगे इनको जी। हाँ। कोटि नहीं ठीक है। बोलेंगे इनको। हाँ। और पुनरुक्त और अनपुनरुक्त किसे कहेंगे? देखो, पुनरुक्त मतलब होता है जो दोबारा जिसको लिया गया है। जैसे सौरंभ, समारंभ, आरंभ, कृत, कारित, अनुमोद। अब सौरंभ कृत
क्रोध, मन, ये 4 शब्द समझ रहे आप। जी। तो सौरंभ, क्रोध, क्रोध और मन, ये 4 लिया हमने। अब हाँ। ये जो इसके 108 भेद बनते हैं, तो एक नाम कहीं डबल नहीं आता है, 108 ये अलग अलग भेद बनते हैं। तो ये जी। कहलाते हैं अपुनरुक्त, मतलब एक का डबल उच्चारण नहीं किया गया। ऐसा मत समझना कि 108 करना है तो हमें कोई अक्षर डबल लेने पड़े हो, उसको बोलते हैं अपुनरुक्त। और जहां पे डबल नाम आ जाए वो पुनरुक्त हो सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे आप। डबल नाम, जैसे अपन को स्तुति पढ़ते तो उसमें डबल बार बार वो आते हैं तो अक्षर वो उस शब्द। पुनरुक्त में लीजिए ना आप, वो पुनरुक्त में हाँ, लीजिए। वो देखो सुना ध्यान है। से, किसी जी। ने कहा आम मीठा नील, आम मीठा पीला। अब ये 3 ही शब्द दिए, तो अब हम इसको कितनी बार लिख सकते हैं, 3 शब्दों को 9 बार लिख सकते हैं। जी। कोई पहले लिया, पहले आम 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 3 बार लिया, मीठा पीला मीठा पीला मीठा पीला। फिर अब हम्म, आम की जगह पे मीठा दिया, मीठा मीठा मीठा, आम पीला आम पीला आम पीला। समझ रहे हैं? जी। जी। तो ये अपुनरुक्त हुआ। जो 9 बार लिखा जाएगा वो अपुनरुक्त होगा। अब 9 बार के बाद जो भी आएगा वो पुनरुक्त होगा। जी। समझ गए कि नहीं समझा आप। हाँ, पुनरुक्त का मतलब रिपीट बार बार होना किसी रिपीट शब्द का। होना, और अपुनरुक्त का मतलब रिपीट नहीं होना। रिपीट नहीं होना। जी भैया जी। ठीक ठीक है। है। जी भैया जी। हाँ हाँ। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। हाँ, रियलमी लिखा है, बोलिएगा रियलमी। जय जय जिनेन्द्र भैया जी। जय भैया जी, जिनेन्द्र। नाथ की धर्म कथा या ज्ञात्र कथा, इस कुछ अर्थ देखो, निकलता है इसका? नाथ मतलब होता है तीर्थंकर। नाथ हम के बोलते हैं ना, अच्छा। आदिनाथ भगवान, अजितनाथ भगवान, तो तीर्थंकर की कथा, इसको हम अच्छा। ज्ञात्री कथा भी बोलते हैं, ज्ञानी जीव की कथा, दोनों एक ही बात है। ठीक है भैया जी। जी। ठीक है, जय जिनेन्द्र भैया। जय जिनेन्द्र। अमेरा लिखा है, बोलिएगा। जय जय भैया जी। जय जिनेन्द्र। ये आपने बताया ना अभी कि अंतकत मुनि महाराजों की जय, दूसरा क्या बताया था? ये अभी देखो इसमें लिया है ना, उसी के नीचे देखो, अनुत्तरोपपादिक दशांग, उनका वर्णन कल की कक्षा में करेंगे। ठीक है, कल की कक्षा में जो है ना, इनका वर्णन आने वाला है। ये अंतकृत दशांग कौन होते हैं, फिर ये अनुत्तरोपपादिक, मतलब ये जो है ना ऊपर जो है वो जन्म लेते हैं, तो वो उनके विषय में वर्णन कल की कक्षा में करेंगे। ठीक है। जी ठीक है। हाँ हाँ। सामान्य रूप से इसको सिर्फ इतना समझना है, अंतकृत दशांग मतलब जो अंत समय में विशेष उपसर्ग को सहन करते हैं वो अंतकृत दशांग। और अनुत्तरोपपादिक दशांग मतलब जो विशेष साधना के माध्यम से 5 अनुत्तर विमानों में जन्म लेते हैं। किसके माध्यम से, अपनी विशेष साधना के माध्यम से, उनको बोलते अनुत्तरोपपादिक दशांग। उसके विषय में कल की कक्षा में हम और समझेंगे। इतना आज कर लेते हैं। इसके अलावा भी कोई प्रश्न हो तो आप व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। ठीक है। बोधि समाधि परिणाम विशुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदानिम त्वामंद मानस्य ममास्तु देवी।